नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह एक बार फिर जुड़ चुका हूं आपसे खबरीलाल में। जैसा कि साथियों, आज हम मौजूद है भरतपुर के समोची में। समोची जो कि संजना जाटव यहाँ से सांसद है, उनका गांव भी माना जाता है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मिले, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। यहाँ के सड़कों के क्या हालात है, बिजली पानी और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी मूलभूत आवश्यकता रहती है, उनकी यहाँ पे क्या हालत है? यहाँ सर देखो, सड़क के बारे में पूछो तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कभी सड़क गिरी है, कुछ सरपंचों ने गिरी है। आपका जो सरपंच है उसने कोई भी कार्य नहीं किया है यहाँ पर। और इधर भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इधर भी ये देखिए तलाई की खुदाई बताइए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। और बिल पास कर चुके हैं यहाँ से लिख कर। कितने का बिल, कब का है ये मामला? ये अभी सर कुछ महीने पहले ही हुआ है ये। 2025। हाँ जी। अच्छा, तो ये सरपंच ने 8,16,000 का कुछ बिल पास करवाया, तलाई सफाई कर रही हाँ है जी, और तलाई की कोई सफाई नहीं भी तो नहीं हुई। सुरक्षा हुई है, नहीं इसकी खुदाई हुई है। तो संजना जाटा जो आपके समोची से ही रहने वाली है और यहाँ भरतपुर की सांसद है, उन्होंने उनके गांव में इस प्रकार बिल को लेकर जो ठगी की जा रही है, क्या उनको नहीं पता इस बारे में? उनको पता है या नहीं पता ये तो हमें मालूम नहीं सर, लेकिन वो भी कुछ नहीं करती। वो बोलती है कि मैं यहाँ से जीती नहीं, वोट ही नहीं दिए समोची गांव ने। तो मैं तो भरतपुर से जीती हूँ। सांसद तो भरतपुर की है ना वो? वहाँ भरतपुर की है सर, वो वही की बताती है, यहाँ तो कुछ बनती नहीं है वो। तो यहाँ पे शिक्षा की क्या हालात है आपके क्षेत्र में? शिक्षा भी ऐसे तो चल रही है, अभी तो छुट्टी चल रही है बच्चों की। नहीं, तो 8वीं 10वीं तक की जो स्कूलें हुआ करती थी, जब से भजनलाल सरकार आई है उन्होंने घोषणा किया है कि उन्हें बढ़ाकर क्रमोन्नत कर कर 12वीं तक की जाएगी। क्या आपके क्षेत्र में हो पाई है? ये तो सर 12वीं तक तो पहले से ही है हमारे यहाँ। पहले से ही है। पहले क्या से। उसमें स्टाफ वगैरह या फिर वहाँ के जो खेल ग्राउंड बना है अभी उसमें कुछ नया ग्राउंड अभी नहीं बना है सर। नहीं बना है? नहीं बना है। और यहाँ स्वास्थ्य के क्या हालात है? कोई नए सीएचसी केंद्र या फिर हॉस्पिटलों के क्या हालात है आपके क्षेत्र में? यहाँ पे सर हॉस्पिटल तो नहीं है, हम्म। लेकिन केंद्र सर, केंद्र वो है अटल सेवा केंद्र बस। तो फिर हॉस्पिटल में क्या, यदि किसी को बीमारी हो जाए तो दिखाने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है? 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर, खेड़ली गाँव। हाँ जी। खेड़ली गाँव जाना पड़ता खेली गाँव। है। बिजली के क्या हालात है? बिजली समय पर आ रही है? बिजली तो सर अभी गई है नहीं, ठीक ठाक चल रही है बिजली तो। ठीक ठाक चल रही हाँ है जी, समय पर? समय पर आती है। और आपको लगता हो आपके गांव में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सुधार होना चाहिए? सुधार तो सर पानी की समस्या ज्यादा है यहाँ पर। पानी की हाँ समस्या, जी। जल जीवन मिशन के तहत जो प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बनाने की जो योजना थी सरकार की, वो आपके गांव में बनी यहाँ है? अभी तक नहीं बनी सर, कहीं भी नहीं पानी की बनी। टंकी नहीं बनी समोची में। जो एक स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकता होती है, उनसे अभी तक वंचित है। ये उस गांव के हालात है जहाँ की सांसद, भरतपुर की सांसद है संजना जाटव, उनके गांव की ये हालात। हाँ जी सर। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कारण है कि अभी तक आप इन सब चीजों से वंचित हो? अब सर कारण क्या बताए, कुछ भी नहीं करवा रहे, नहीं सरपंच नहीं सेक्रेटरी, कुछ भी नहीं है। संजना जाटव भी कुछ नहीं कर रही है, ये तो भरतपुर के लिए ही कर रही है, कुछ कर रही है जो। तो वो सांसद तो पूरे भरतपुर की है ना, आपका तो, गांव भी भरतपुर में ही तो आता होगा? नहीं, हमारा भरतपुर में नहीं आता सर, नहीं आता। अलवर में तो आता है। आपके गांव की संजना जाटव है सांसद, फिर भी ये फिर भी यही हाल है, देख लो तुम। तो योजनाओं के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जिसका लाभ आपके घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग लोग उठा पा रहे हैं उसका? अभी तो सर किसी को भी कोई योजना नहीं मिली। एक योजना और चलाई थी सरकार ने, वो 3 सेट चला था ना गरीबों के लिए, तो हमारे हरिजन समाज में तो एक को भी नहीं मिला है अभी। देखो भी नहीं। एक को। और ये चल रही है पान की, ये मिस्टॉल है ना, ये चल रही है, इसमें भी अभी तक किसी का भी नाम नहीं है वाल्मीकि समाज में से। क्यों? अब सर ये तो सरपंच को पता है, सैनी समाज का नाम है उसमें। सैनी समाज का नाम? सैनी समाज का ही सरपंच है। सैनी समाज का सरपंच है। सरपंच भी जाति को लेकर भेदभाव कर रहे हैं, यही। उनके समाज के जो लोग हैं उन्हें ही रोजगार दिया जा रहा है, बाकी समाज के लोग हैं उन्हें वंचित रखा जा रहा है। हाँ जी सर, ऐसा ही है। तो क्यों, अब सरपंच तो पूरे गांव के हैं, पूरे गांव ने ही वोट दिए हैं, पूरे उनकी गांव जिम्मेदारी का। पूरे गांव की है, फिर भी ये हालात है। अब देख लो सर तुम, पूरे गांव की जिम्मेदारी उनकी है, फिर भी हमारी समाज को तो गिनती में ही नहीं ले रखा उन्होंने। गिनते में नहीं ले रहे। हाँ जी। एक तरह से देखा जाए भेदभाव हो रहा है। भेदभाव हो रहा है यहाँ पर। तो साथियों, आपने देखा ये उस गांव के हालात हैं जो संजना जाटव सांसद हैं, समोची की वो रहने वाले, उस गांव के ये हालात है जो हमने आपको दिखाया। इसी प्रकार की और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।